जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हमारा काम नहीं चल रहा है, हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है, हमारे पास ग्राहक नहीं आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आते हैं कि हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए या हमारे बिजनेस में बढ़ोतरी के लिए क्या उपाय करें जिससे हमारा जो काम है वो सुचारू रूप से चले और इनकम भी अच्छी हो। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आज स्पेशल इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे कि काम को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे ग्राहक आए आपके शॉप पर। देखिए, सबसे पहले तो आपको छोटे छोटे उपाय करने हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको पेन लेना है कि आपको कौन से उपाय करें, या इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है क्या नहीं। देखिए, पहली बात तो ये है कि आप अपनी पहले कुंडली का विश्लेषण कराइए कि कौन सी दशा है, किस वजह से आपके काम में रुकावट आ रही है। हो सकता है दशा नहीं साथ दे रही है, या कोई ग्रह आपके कमज़ोर है, या थोड़ी नीच स्थिति में बैठे हैं जिस वजह से वो सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। मेन जो बिजनेस का जो कारक होता है वो होता है बुध ग्रह। अगर बुध ग्रह आपका अच्छा नहीं है तो भी दिक्कत आती है। सपोर्ट सिस्टम जो होते हैं वो बुध ग्रह के साथ साथ मंगल का भी होता है, शुक्र का भी होता है, लेकिन जो मेन जो होते हैं बुध के ग्रह की स्थिति के कारण ही हमारे जो बिजनेस है उसको निर्धारित करा जाता है और देखा जाता है कि उसकी स्थिति क्या है आपके काम में। और साथ साथ आपका जो कुंडली का 10वां जो घर है, जो 10th हाउस है, उससे रिलेटेड भी ग्रह देखे जाते हैं। अब चलो, ये तो था कि कुंडली के हिसाब से, लेकिन अब ऐसे छोटे छोटे कौन से ऐसे हम टोटके करें जिससे हमारी बिजनेस में बढ़ोतरी हो। तो उसी पे चर्चा करते हैं कि अगर मान लो आपके पास कुंडली नहीं है या कोई दिक्कत है तो क्यों ऐसा होता है कि हमारा काम सिस्टमेटिक चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उस हिसाब से हम क्वालिटी भी अच्छी दे रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, फिर भी हमारा काम नहीं चल रहा है। इसी पे बात करते हैं। देखिए, आप पहले अपने जो जहाँ आपका ऑफिस है उसकी पहले लोकेशन चेक करिए कि वास्तु के अकॉर्डिंग वो दिशा कौन सी है। फिर आप जहाँ बैठते हैं, जो आपकी सीट है, जो आपका मेन जहाँ आपका बैठने का स्थान है, उसका आप किधर की तरफ आपका मुंह होता है। अगर नॉर्थ है या ईस्ट है, मतलब पूरब या उत्तर है, तो आपका बहुत अच्छा रहना चाहिए। तो पहले तो आप ये चेक कराइए। उसके बाद आपने ये ध्यान रखिए कि जो आपका पूजा स्थल है वहाँ पर एक लक्ष्मी जी का एक चित्र होना चाहिए, जो कि बैठी हुई लक्ष्मी हो और हाथों में से जिनके वो जो अशर्फियाँ हैं, जो धन है वो निकलता हुआ हो। उस तरह का अगर चित्र आप रखते हैं और डेली आप दिया बत्ती करते हैं, घी का दीपक जलाते हैं, तो बहुत शुभ रहता है आपको। मतलब बहुत बढ़ोतरी मिलती है, क्योंकि लक्ष्मी जी जो है, लक्ष्मी रहेंगी तभी बिजनेस भी बढ़ेगा, मतलब लक्ष्मी का आवागमन एक तरह से वो होगा। फिर आप जहाँ पर आप बैठे हैं वहाँ साफ सफाई हो। टेबल में काफ़ी ऐसा सामान नहीं फैला होना चाहिए जिससे आपको प्रॉब्लम हो। मतलब साफ सफाई, क्योंकि लक्ष्मी वहीं आती है जहाँ साफ सफाई होती है। ऐसा नहीं कि मतलब काफ़ी सामान रखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, बहुत से लोग ये गलती करते हैं, ऑफिस में जिस सीट पे, जो मेन जहाँ पे बैठते हैं वहीं पर क्या करते हैं, खाना खा लेते हैं। लंच का टाइम हुआ, वहीं पे अपना टेबल पे खाना खा लिया। इस तरह की भूल ना करिए, क्योंकि खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो आपका एक गला है, जो आपका एक जिससे आप रोजी रोटी कमा रहे हैं, वहाँ पर गंदगी नहीं होनी चाहिए। फिर आपको गणपति जी की पूजा, क्योंकि बुद्ध का जो मेन जो आराध्य देव है वो है गणपति। तो गणपति जी की पूजा, क्योंकि गणपति विघ्न विनाशक भी है, तो उनको आप दूर्वा जो घास होती है वो चढ़ाइए डेली। डेली दूब घास चढ़ाइए, और साथ साथ ओम गंग गणपते नमः उसका जाप करिए, तो वो भी अच्छा रहता है। अगर आपका खाने पीने से दिक्कत है, मतलब खाने पीने का काम है, वो काम नहीं चल रहा है, तो मंगल से रिलेटेड आप उपाय करिए। डेली गुड़ खाइए, डेली हनुमान चालीसा करिए, और हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाएंगे। उसके बाद आप प्रसाद उस गुड़ को आप देंगे सबको, तो भी बहुत अच्छा रहेगा। टेक्निकल काम है या लोहे से संबंधित काम है, प्रॉपर्टी का काम है, तो आप शनि देव की जो पूजा है वो स्टार्ट करिए। 108 बार ओम शम शनिचराय नमः का जाप करिए। शनिवार के दिन सरसों का तेल का या तिल के तेल का आप दीपक जलाइए और प्रार्थना करिए कि आपके काम में बढ़ोतरी हो। अगर आपका कपड़े संबंधित है या ब्यूटी संबंधित काम है, तो आप शुक्रदेव का, यानी कि शुक्रदेव का देखिए, एक तो
बीज मंत्र होता है वो आप जाप कर सकते हैं, या फिर लक्ष्मी देवी जी जो हैं, लक्ष्मी जी की आप उपासना करिए, उससे बहुत लाभ मिलता है। आप छोटी कन्याओं को खीर खिलाइए, शुक्रवार के दिन छोटी कन्या को खीर खिलाएंगे तो उससे आपके काम में बढ़ोतरी मिलेगी। सफ़ेद चीज़ों का दान करेंगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप काम करने निकल रहे हैं तो आप 3 रोटी तो कम से कम आप ज़रूर खिलाइए, एक तो गाय को, कुत्ते को और कौवे को। अगर ये आप डेली नियम बना लेंगे कि 3 रोटी आपको निकाल के ही खिलानी है इनको, तीनों को अगर यानी कि गाय, कुत्ते और कौवे को आकर रोटी खिलाते हैं तो बहुत शुभ रहता है और आपके काम में बढ़ोतरी भी मिलती है। ये बस नियम से आपको करना पड़ेगा। अब नज़र लग जाती है कभी कभी तो क्या करें, देखिए 7 हरी मिर्चें और 7 नींबू, इसको आप एक माला बना लीजिए और अपनी जहाँ दुकान है वहाँ पर टांग दीजिए, मतलब कि जो भी आए उसको देखे। तो उससे क्या है, आपका नज़र दोष का जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म होता है। दूसरा आप ये काम भी कर सकते हैं कि जब भी आप शॉप पे जाएं, सबसे पहले धरती को मतलब सीधे हाथ से धरती को छुएं और माथे पे ऐसे करें, क्योंकि वो हमारी रोजी रोटी है, तो उसको जब तक पूजेंगे नहीं तब तक आपके काम में बढ़ोतरी नहीं होगी। तो इस तरह का नियम बनाएं कि हमेशा धरती माँ को प्रणाम करके आप शॉप को खोलें। फिर लक्ष्मी जी का मेन है कि देखिए लक्ष्मी होंगी तो सारी चीज़ें अच्छी होंगी, और लक्ष्मी कैसे हम अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि आप जब भी आप जाएं शॉप पर, जब भी जाएं तो इत्र का प्रयोग करके जाएं। अब इत्र कैसे लगाना है, इत्र ऐसे नहीं लगा लेना है, कोई भी सुगंधित इत्र आप लीजिए और उसको कॉटन से, जो रुई होती है उसमें भिगो कर आप लगाएंगे, क्योंकि रुई क्या है, चंद्रमा, और जो इत्र है वो शुक्र। तो उससे क्या है, आपके जो लिक्विड कैश है उसमें बढ़ोतरी मिलेगी और धन में बढ़ोतरी मिलेगी। आप डेली सुगंधित चीज़ें लगा के जाएंगे, डेली अगर इत्र लगाएंगे तो बहुत शुभ रहता है। माँ लक्ष्मी अट्रैक्ट होती है, मतलब माँ लक्ष्मी खुश होती हैं और आपके काम में बढ़ोतरी भी मिलती है। एक काम आप ये भी कर सकते हैं कि गुरुवार के दिन यानी शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन या पुष्प नक्षत्र के गुरुवार के दिन आपको क्या करना है, 12 गोमती चक्र लेने हैं, उसमें हल्दी और केसर का तिलक लगाना है और एक पीले कपड़े में बांध कर आपको क्या करना है, जो मेन जो आपका ऑफिस है वहाँ पर टांग देना है। उससे क्या होगा, आपके ग्राहकों में वृद्धि होगी, आपको धन की वृद्धि होगी, आप में जो प्रॉब्लम आ रही थी कि काम नहीं चल रहा है उसमें आपको बहुत लाभ मिलता है। तो ग्रोथ में वृद्धि तो होगी। अगर आप ऐसा करते हैं, मान लो गोमती चक्र को आप इस तरह से टांगते हैं, मेन एंट्रेंस पे करें या फिर अपनी जो आपकी टेबल है जिस पे आप मतलब चेयर के सामने जो आपकी टेबल होगी जहाँ आप बैठते हैं वहाँ टेबल पे आप रख सकते हैं, उससे भी आपके काम में बढ़ोतरी मिलेगी। और कैश काउंटर पे भी आप रख सकते हैं, जहाँ आपका कैश रखा जाता है वहाँ पर भी आप ये पोटली रख सकते हैं, उससे भी आपके जो धन में वृद्धि होगी। एक काम आप ये भी कर सकते हैं कि जब आप सुबह के टाइम मंदिर में पूजा करते हैं या ऑफिस में पूजा करते हैं तो अपने पितरों की जरूर पूजा करें, साथ साथ आपके जो इष्ट देव हैं उनकी भी आप पूजा करें। और जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो माता पिता के चरण स्पर्श जरूर करें, उससे भी आपके काम में बढ़ोतरी होती है। तो ये थे थोड़े छोटे छोटे उपाय, लेकिन आप अगर रेगुलर बेस पे इसको करते हैं तो बहुत शुभ रहता है और आप पे माँ लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। तो मेन जो अगर देखा जाए तो आपको साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है, किसी भी तरीके से गंदगी नहीं होनी चाहिए। साथ साथ आपको ये ध्यान भी रखना है कि आपका जो ऑफिस है वो सीलन ना हो उसमें, क्योंकि अगर दीवारों में सीलन होती है तो हमारे कैश में भी वृद्धि नहीं हो पाती, मतलब कि ग्राहक नहीं आते हैं, प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये इंडिकेशन होता है जो हमें प्राकृतिक रूप से हमें पता लगता है कि इस मतलब इस एरिया में कोई दिक्कत है या नेगेटिविटी है। तो ये भी काम कर सकते हैं। तो जो गाय का कंडा होता है, जो उपला बोलते हैं, उस पर आप गूगल और कपूर और 2 लौंग को भी जला के आप पूरे इसमें ऑफिस में धुआं कर सकते हैं, उससे भी लाभ मिलेगा। तो इस तरह से आप छोटे छोटे उपाय करिए और उम्मीद है कि आपको बढ़ोतरी ज़रूर मिलेगी बिजनेस में। आप ट्राई करके देखिए, लेकिन आपको नियम से करना है। नियम से भगवान की पूजा तो करनी करनी है, साथ साथ आपको अपने एक तरह से ईमानदारी से काम करना है, उससे भी आपको बढ़ोतरी मिलेगी। आप कुंडली का विश्लेषण भी कराइए कि कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है हमारी कुंडली में जिस वजह से काम नहीं बन पा रहा है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्ण।